भाई जवान का ट्रेलर तो तुमने देख ही लिया होगा। हाँ जानता हूँ, एक बार नहीं बल्कि बहुत बार देखा होगा। मैंने भी देखा है, बट 0.25x स्पीड पे। इसी वजह से मुझे मूवी के कहानी के साथ ढेरों हिडन डिटेल और बहुत सारे ईस्टर एग्स का पता चला। इसी वजह से मैं जवान मूवी के लिए और भी एक्साइटेड हो चुका हूँ। बट मेरा काम है तुम्हें एक्साइटेड करना। इसी वजह से जवान के ट्रेलर का फ्रेम टू फ्रेम ब्रेकडाउन हाजिर है गुरु। एक छोटा सा लाइक स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में ही हम पहाड़ के ऊपर से एक सिनेमैटिक शॉट देख रहे हैं, जिसका फुटेज एक युद्ध विमान से कैप्चर हो रहा है, जिसको तुम यहाँ पानी के रिफ्लेक्शन में भी नोटिस कर सकते हो, जहाँ प्रोबेबली जिस राजा का बात चल रहा है वो डूब रहा है। उसके बाद ये खून से भिगा हुआ हाथ से जब एक बूंद टपकता है, वो बिल्कुल आरआरआर मूवी में कुमड़म भीम से सिमिलर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें बहुत सारे देसी जड़ी बूटियों के बीच में इस लड़के को लेटा हुआ देख सकते हैं, और प्रोबेबली ये उन लोगों का ही जगह है जो इस आदमी को खून से भिगा हुआ सिचुएशन में यहाँ पर लेकर आया है, और उसके पूरे शरीर में मरहम पट्टी बांध दिया है ताकि उसका खून ना बह पाए। और इस खून का मतलब इस लड़के पहले ही कह चुके हैं कि एक राजा एक के बाद एक जंग हार के यहाँ पर पहुंचा है, और प्रोबेबली उसी के खोज में पुलिस निकल चुका है, और ऑलमोस्ट वो जहाँ है वहाँ पहुंच चुका है, और वो उनको अलग अलग तरीके से रोक रहा है, जिसमें मुझे इस अंगूठे का मीनिंग समझ में आ चुका है। एक राजा मतलब जंगल का शेर, जो कि इसका पहचान है। भाई समझ रहे हो भाई, सच में इसे कहते हैं मास मूवी। और भाई ये एशियन पेंट्स का मार्केटिंग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। पहले ब्रिज के ऊपर, अब मेट्रो स्टेशन के ऊपर, फिर भाई मुंबई मेट्रो में हाईजैक हो चुका है, ये तो समझ में आ रहा है, बट ट्रेन का ड्राइवर कहाँ है गुरु? खैर मजाक साइड में। उसके बाद तुम्हें नहीं पता तो आलिया भट्ट वाला रेफरेंस 2017 का मूवी डियर जिंदगी से उठाया गया है, जहां उस मूवी में आलिया को एसआरके चाहिए था और यहाँ एसआरके को आलिया चाहिए। उसके बाद ये कौन है, ये तो प्रीव्यू में हमें पता लग ही चुका था। अरे वही मास्क याद आ रहा है, जो कि मैं तो कंफर्म हूँ ये बंदा वही टकला एसआरके है। उसके बाद आंखों का ये शॉट थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करने पर पता चलता है उसके चेहरे का एक साइड जल चुका है। इसी वजह से उसने एक सिल्वर कलर की मास्क से चेहरे का एक तरफ ढक लिया है, और इसी वजह से इस शॉट में एसआरके का एक आंख दिखाया जाता है, दूसरी नहीं, क्योंकि वो जल चुका है। तो यही वो मास्क वाला बंदा है, ये तो कंफर्म। उसके बाद ये बंदा इस मूवी का असली मास्टर होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली ये उस टकला एसआरके का फादर है, मतलब विक्रम राठौर। फिर वही पब्लिक इस सनकी का फैन क्यों बन चुका है, इसका हिंट शायद हमें ट्रेलर में ही दिया गया है। तुम थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे तो यही बंदा पट्टी बांध के लोगों का सहायता करता है। दूसरी तरफ यही बंदा ट्रेन को हाईजैक करके पुलिस को धमकाता है, क्योंकि मैंने ट्रेलर के रिव्यू वाले वीडियो में ही कहा था कि किसी अच्छे काम को तुम सही रास्ते पे करोगे तो लोग तुम्हें दबा देने की कोशिश करेंगे, बट गलत रास्तों से तुम अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हारे अच्छे काम को ही अप्रिशिएट करेंगे, सिवाय ये जान के कि तुम सही हो या गलत। मैं बता रहा हूँ, तुम भरोसा कर सकते हो, मूवी का राइटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भाई ये पुलिस ऑफिसर विक्रम राठौर का बेटा है, मतलब शुरुआत में जिसको टीज किया गया था। क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? अरे 100% कंफर्म कर दूंगा बेडडाउन के एंडिंग में। वैसे तुम इस ऑफिसर को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि एक जेलर हो सकता है, वो भी विमेन जेल का। और इस एसआरके से तुम वाकिफ नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये वही बंदा है जो पहले कभी सोल्जर हुआ करता था। फिर उसके बाद इस शॉट में ये सब पेंटिंग, सोशल मीडिया में उनका फोटोज, ये सिग्निफाई कर रहा है कि भाई लोग उसको अपना आइडल मान चुके हैं। नहीं तो भाई मेट्रो में सब लोग ऐसी लुक्स में क्यों भाग रहे हैं, लोग उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वैसे इसको लेकर मेरा एक और थ्योरी खुजली मचा रहा है, मैं और किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर नयनतारा एक बात कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू है, ये 6 लड़कियां, जिससे मुझे जितना लगता है ये 6 लड़कियां वो सन की यानी टकला एसआरके के साइड से काम कर रहा है। फिर भाई यहाँ पे पॉज करके तुम थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे तो इस तरफ एसआरके की एक 90s के दौर का फोटो है। फिर भाई नयनतारा की इस शॉट से दीपिका को रिवील करना कि लीड रोल में पास्ट के कहानी के दौरान दीपिका का कैरेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ज्यादा उनको दिखाया नहीं जाएगा, स्पेशल अपीयरेंस हमें पहले ही पता लग चुका है कि दीपिका पादुकोण एक स्पेशल अपीयरेंस में इस मूवी में आने वाली। उसके बाद फाइट सीक्वेंस डायरेक्टली प्रेजेंट से पास्ट में फ्लिप हो रहा है। पहले नयनतारा और जवान का फाइट, पास्ट में उसके पापा और दीपिका का फाइट। देखो भाई ट्रेलर हमें बहुत कुछ रिवील किया है, बट बहुत फास्ट है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, मैं किस लिए हूँ। उसके बाद प्रोबेबली ये वही जगह है जहां से ये सन की अपने मिशन को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पे भर भर के गन्स के पेटीज के साथ बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशंस के डिवाइसेस हमें देखने को मिलता है। मतलब समझ में आ रहा है कि ये सन की जो काम करेगा दुनिया को दिखा के करेगा। फिर उसके बाद विजय सेतुपति, जो कि देखकर लगता है उनका सफेद दाढ़ी और बाल वाला एटीट्यूड सिग्निफाई कर रहा है कि ये कैरेक्टर इस टाइम में प्रेजेंट में सेट है। फिर भाई इतने सारे लाशों के बीच में ये बंदा चल के जा रहा है, मतलब सेतुपति का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाला है, ये तो भाई तुम कंफर्म समझ लो। एसआरके सेतुपति, मैंने ट्रेलर रिव्यू में कहा था। फिर भाई इस शॉट का डिटेलिंग मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा। एक पिद्दू सा बॉल मारते ही बंदूक का लेंस चीड़ के आंखों में लग जाता है, आंख
फूट जाता है। क्या तुम यही समझ रहे हो? मैं भी पहले ऐसा ही सोचा था, बट ध्यान से देखने पर मुझे पता चला ये एडिटिंग का कमाल है बॉस। भाई दोनों अलग अलग सीक्वेंस है अटैच किया गया है। यहाँ पर विजय सेतुपति यानी काली कहता है कि अगर कोई मेरे एम्पायर को हाथ लगाता है, मतलब समझ रहे हो, वो सन की यानी टकला वाला एसर के जो गन्स और सिस्टम लेकर बैठा है वो माल इसी का है। बट ये बंदा चेहरे के ऊपर क्या आके बैठा है, मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तुम कर पाए तो भाई कौन में आता। उसके बाद प्रोबेबली धूल मिट्टी वाला ये इलाका अफगानिस्तान हो सकता है, जिसमें समझ में आ रहा है ये पास्ट का कहानी है, मतलब विक्रम राठौड़ के कहानी है जो पहले कभी सोल्जर हुआ करता था। फिर भाई इस बच्चे का रोता हुआ शॉट से मुझे जो लगता है ये प्रोबेबली जवान के बचपन का कहानी है, जो अपने परिवार को आंखों के सामने खत्म होते हुए देख रहा है। भाई मैं तो कंफर्म हूँ इस मूवी का ओवरऑल थीम पास्ट और प्रेजेंट को सिमिलर वे में कैरी करने वाला है। फिर वही ट्रेलर के लास्ट 30 सेकंड अलग ही माहौल बना देता है गुरु, जहां प्रोबेबली पास्ट और प्रेजेंट का कहानी मिक्स होने वाला है, जहां विक्रम राठौड़ यानी जवान का बाप उसे बचाने के लिए बवाल मचा देगा। इतना बवाल मचाएगा, इतना बवाल मचाएगा, लिटरली पब्लिक पागल हो जाएगा। फिर भाई ये शॉट देखकर लगता है डेमो सजा के प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जैसे हमारे फौजी लोग अटैक के पहले करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉट में इन ट्रक्स के ऊपर जो सिंबल है उसका मतलब क्या है मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ कमेंट पे। भाई बहुत सिंपल है, बता दो। उसके बाद भाई मूवी का सिनेमाटोग्राफी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर एक ऐसा एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी का डिटेलिंग नोटिस किया भाई पूछो मत। यहाँ पर ये एक वाले को फेंकता है, तुरंत वो पलक झपकते ही दूसरे शॉट में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हो भाई दोनों का मैचिंग कितना ज्यादा यूनिक है। फिर भाई ट्रेलर के एकदम लास्ट में 3 सेकंड का जो शॉट दिखा गया है, याद आ रहा है लीक हो गया था आज से 4-5 महीने पहले। लिटरली उस टाइम में तो इसको लेकर इंटरनेट में तबाही मच गया था। लास्ट के 3 सेकंड खत्म तो बैकग्राउंड भी खत्म। वैसे तुम कल्टी मत ले लेना, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि पर्सनल कनेक्शन बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।